नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन लेते हैं। उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे न्यूज़ में आए हैं। उसके रिगार्डिंग हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ताकि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो एग्जाम में हो या मॉक टेस्ट में, आप बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को निकाल लोगे। अच्छी बात यह है इस वीडियो की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है, ताकि किसी भी टाइप के स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए। और करंट अफेयर है, ये हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना, डेली डेली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर एक संडे को हम पूरे वीक का एक एमसीक्यू लेके आते हैं, जिसके अंदर ये पता लगता है कि आपने पूरे वीक में करंट अफेयर्स कितना पढ़ा है। और करंट अफेयर है, ये एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का, रेलवे का, पुलिस का, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट, क्योंकि जो एग्जाम में स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है ना, वो करंट से रिलेटेड ही होता है। तो चलिए आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है उसे शुरू करते हैं 19 सितंबर 2020। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आर्थिक संपदा प्रोग्राम। कौन सी सरकार ने आर्थिका संपदा कार्यक्रम शुरू किया है। आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर कर्नाटका। तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदुरप्पा ने हाल ही में आर्थिका संपदा प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। ये एक लोन देने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 39,300 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होगा एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा होगा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बीएस येदुरप्पा, और गवर्नर है वाजूभाई वाला। ये हम इमेज से याद रखेंगे। कर्नाटका के सीएम लॉन्च कर रहे हैं, क्या लॉन्च कर रहे हैं? आर्थिका संपदा, एक लोन डिस्पोजेबल स्कीम है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कितना पैसा जाएगा? एग्रीकल्चर को जाएगा 15,300 और नॉन एग्रीकल्चर वालों को जाएगा 24,000। सेकंड क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम। कौन सा बैंक है जिन्होंने हाल ही में एक न्यू स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की है। कौन से बैंक है? ये एसबीआई नहीं, येस बैंक नहीं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। आंसर के लिए 5 सेकंड। अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका आंसर है आईसीआईसी होम फाइनेंस ने, ठीक है, मतलब आईसीआईसी बैंक ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, अपना घर ड्रीम्स। ये में से हम याद रखेंगे। देखो, आईसीआई ने लॉन्च किया है अपना घर ड्रीम्स, ठीक है। तो आईसीआई ने लॉन्च कर दिया है अपना घर ड्रीम्स। इसके अंदर होगा क्या? स्पेशली स्किल्ड लेबर्स के लिए लोन स्कीम है। स्किल्ड लेबर कौन कौन से हो गए? जैसे इलेक्ट्रॉनिकल, मतलब इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक हो गए, पेंटर हो गया, ग्रोसरी का स्टोर ओनर हो गया। स्पेशली उन लोगों के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है दिल्ली के अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच शेफ, कोई शेफ है, ठीक है, कौन सा शेफ है जिसको हाल ही में चूज किया गया है एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 का विनर। Which chef has been chosen to be honored with the prestigious Asian Game Changer Award 2020? किस शेफ को प्रतिष्ठा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर के लिए 5 सेकंड। विकास खन्ना, रणबीर बरार, संजीव कपूर या कुणाल कपूर। तो इसका आंसर है विकास खन्ना। इनमें से हम याद रखेंगे। देखो, विकास खन्ना कौन बने हैं? गेम चेंजर के, एशिया गेम चेंजर अवार्ड के विनर बने हैं, ठीक है। Chef Vikas Khanna have been chosen as the honored with the prestigious Asian Game Changer Award 2020. This award is given to him feeding million. मतलब ये अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया है? क्योंकि कोविड-19 जो एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, उस टाइम पे इन्होंने गरीब लोगों की या फिर जिन लोगों के पास खाना नहीं था, उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ आईएमडी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। कौन सी ऐसी सिटी है, ठीक है, आईएमडी की, जिसने स्मार्ट सिटी 2020 में टॉप किया है? सिंगापुर, हेलसिंक, ज्यूरिच या हैदराबाद। इसका आंसर है सिंगापुर ने टॉप किया है आईएमडी, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इन द कोलैबोरेशन विद द सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन हैज बीन रिलीज द स्मार्ट सिटी इंडेक्स। किसने मिलके? एक तो आईएमडी ने, दूसरा सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और इसमें फैक्टर्स क्या क्या लिए गए थे, मतलब किस मेजर्स को लेके बोला गया है कि ये सिटी स्मार्ट है। 109 कंट्रीज इसके अंदर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, और इन द रैंक सिटीज हैज बीन
बेस्ड क्या क्या था, एक तो इकोनॉमी देखी गई, टेक्नोलॉजिकल डेटा देखा गया, एज वेल एज सिटीजन्स, और उसके सिटीजन्स देखे गए कि वहाँ के लोग कितने स्मार्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे रहा सिंगापुर, फिर उसके बाद देखो सबसे पहले नंबर पे रहा सिंगापुर, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे रहा हेल्सिंक, और थर्ड नंबर पे रहा जूरिच। और इंडिया में जो नंबर फर्स्ट पे रहा है इंडिया से, वो है हैदराबाद, जो कि ओवरऑल उसकी ओवरऑल रैंकिंग आई है 85th। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग कितनी आई है हैदराबाद की, 85th पे रहा। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सबसे नंबर 1 पे रहा सिंगापुर, और इंडिया का नंबर 1 पे रहा हैदराबाद। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020? भारत के किस राज्य में हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन सा ऐसा भारत का राज्य है, स्टेट है, जिसने हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2020 आई है उसमें नंबर 1 पे रहा है? तो इसका आंसर है मिजोरम रहा नंबर 1 पे। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली रिपोर्ट है भारत की, ठीक है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इसके अंदर मेजर्स क्या क्या लिए गए, एक तो सबसे पहली बात इसमें सारी स्टेट ले गई है, यूटीज को अलग मेजर किया गया है। कोविड-19 के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो कितने हैप्पी है, चीज़ों को कितने कितने अच्छे से टैकल कर रहे हैं। और ये जो स्टडी हुई है बेस्ड ऑन नेशनल सर्वे कवरिंग 16,950 पीपल बिटवीन मार्च से लेके जुलाई 2020 तक, प्रोफेसर राजेश के पिल्लानी। ओके, 17,000 लोगों पे हुई है, मार्च से लेके जुलाई तक का डेटा लिया गया है। तो ओवरऑल हैप्पीनेस जो स्टेट और यूटी में दोनों में मिला के रहा है, मिजोरम नंबर 1 पे रहा है, पंजाब सेकंड नंबर पे, थर्ड पे रहा अंडोमान एंड निकोबार। ठीक है, और बिग स्टेट्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे पंजाब, गुजरात नंबर 2 पे, और तेलंगाना नंबर 3 पे। और छोटे सिटीज़ की बात की जाए, स्मॉलर स्टेट्स की बात की जाए तो मिजोरम नंबर 1 पे, 2 पे सिक्किम, थर्ड पे अरुणाचल प्रदेश। और यूटीज़ में नंबर 1 पे अंडोमान निकोबार, थर्ड पे पुदुचेरी, और सेकंड पे पुदुचेरी, और थर्ड पे लक्षद्वीप। सिक्स क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय अरुंधति रॉय। हाल ही में अरुंधति रॉय ने एक किताब लिखी है, उस पुस्तक का नाम, उस बुक का नाम क्या है? आंसर के लिए 5 सेकंड। तो अरुंधति रॉय ने जो हाल ही में बुक लिखी है उसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्शियम और फिक्शन। अरुंधति राय न्यू बुक टाइटल, जिसका नाम उन्होंने टाइटल दिया है और जो पब्लिश की है वो की है पेंगुइन बुक्स लिमिटेड में। इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम का मतलब क्या है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड बैम्बू डे किस दिन बनाया जाता है बैम्बू डे? ठीक है, 17 सितंबर को, 18 सितंबर को, 19 या 16 सितंबर को। विश्व का बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 18 सितंबर को विश्व का बांस दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को। ठीक है, तो वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली 18 सितंबर एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली थीम पूछे जाते हैं। तो और एडिशन भी पूछते हैं कि कौन सा एडिशन था इस बार, तो 11th एडिशन था और उसका थीम रहा बैम्बू नाउ। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2005 में बना था। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है सुशेन लुकास। 8th क्वेश्चन, इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 16 तारीख को, 17 को, 18 को या 19 को? तो इसका आंसर है 18 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और ये कब से बनाना स्टार्ट हुआ? ये इसी बार, मतलब जो 18 सितंबर है उस दिन पहली बार बनाया गया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको मनाया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास अभी जॉब नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल नहीं समझते। तो बेसिकली एक लेबर मार्केट को एनफोर्स करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए कि लोगों को अपना दिल है, अपना मतलब जो लोग रिकवरी करना चाहते हैं कोविड-19 से, उन सबकी हेल्प करनी चाहिए इक्वली पे करके। 9th क्वेश्चन, नेम द राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से एक राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, कर्नाटका से हैं वो, उनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है अशोक गस्ती का हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और ये पैदा हुए थे 1965 में। ठीक है, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये पहली बार फर्स्ट टाइम राज्यसभा में आए थे जुलाई 2020 में। 10th क्वेश्चन हमारा, नेम द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु रिसेंटली पास्ड अवे। हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें सबसे छोटा ड्यूरेशन रहा, मतलब कि जो कार्यकाल था काम करने का बहुत ही छोटा रहा, सबसे छोटा, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम है अमिताभ घोष। ठीक है, ये ऑप्शन डी अमिताभ घोष। और ये बाकी जो ऑप्शन है ए बी सी, इनका भी कार्यकाल छोटा रहा है काफ़ी। ठीक है, इवन दो मोर देन लेस देन 50। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन तीनों का कार्यकाल कितना रहा। तो अमिताभ घोष था, उनका जो कार्यकाल रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो सिर्फ 21 डेज का रहा। ये 16th गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, जनवरी 15 1985 से लेके फरवरी 4 1985। ओके, ये अमिताभ घोष आरबीआई के गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने 21 दिन के लिए सिर्फ आरबीआई में काम किया था। लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सॉवरेन बॉन्ड लिंक टू द सुटेबल डेवलपमेंट। मतलब सुटेबल डेवलपमेंट के लिए हाल ही में किस देश ने स्थायी विकास से जुड़ा एक बंधन जारी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? आंसर के लिए 5 सेकंड। तो इसका आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू द बॉन्ड लिंक टू द सुटेबल डेवलपमेंट। मतलब अपनी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक बॉन्ड बनाया है, किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन के थ्रू। ठीक है, जो कि कितने रुपए का है? 750 मिलियन यूरोस का है, और अगर डॉलर में काउंट करें तो 890 मिलियन डॉलर्स है। ओके, और ये इसकी मैच्योरिटी आएगी सितंबर 2027 में। मैक्सिको की कैपिटल है जो है मैक्सिको सिटी है, मैक्सिकन पीसो। और प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको कौन है? एंड्रेस माउल लोपेज। ठीक है, तो होप है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। आपकी वीडियो के रिगार्डिंग जो भी सजेशंस हैं वो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।